मिड टर्म का पेपर है क्लास 7 का मैथ्स का। आइए देखते हैं फुल सॉल्यूशन इवनिंग शिफ्ट का। पहला प्रश्न है, आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, इसका आंसर देखते हैं। आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 10 गुणा 6, 10 6 60 और 60 को 2 से भाग दिया 30 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर। दूसरा, एक समद्वि बाहु त्रिभुज में समिति रेखाओं की संख्या। समद्विबाहु पूछा है तो एक होती है। ऑप्शन ए, समांतर रेखाओं के साथ एक तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले अंत एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए ऑप्शन। एक वृत्त का व्यास दिया है 9.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या पूछी है तो व्यास को हम क्या करते हैं, व्यास को हम 2 से भाग करते हैं तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। तो 9.8 को भाग करेंगे तो 4.9 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। पांचवा है 6 3 8 2 5 का माध्यक पूछा है तो हम संख्या को पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5। ये ऑड नंबर में है, विषम संख्याओं में, तो n/2 + 1 करेंगे तो इसको जोड़ के n5 5 और 1 6/2, 2 से कटा 3 आया। तो 3 का मतलब ये नहीं कि तीसरे नंबर पे 8 आया तो हम लिख देंगे, नहीं, इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम पे, जैसा हमने कर रखा है यहाँ देखिए। बढ़ते क्रम में लिखा 2 3 5 6 8, तो तीसरे नंबर की संख्या, तो तीसरे नंबर की संख्या 5, तो माध्यक हो गया हमारा 5, ए ऑप्शन। 9 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो 9 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई दिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल b × h होता है तो 9 चौक 36, ए ऑप्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दो कोण समपूरक हैं और एक 70 है तो दूसरा कोण का माप। समपूरक पूछा है, समपूरक 180 होता है। देखिए समपूरक कोण, दो कोणों को मिलाकर 180 बनना चाहिए, तो माना कोण x, एक हमने x माना, दूसरा हमें दिया है y 70 डिग्री, तो x निकाला 70 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में 70 गया 10, यानी कि 110 वैल्यू आई हमारी कोण की। आठवां प्रश्न है, आंकड़ों के एक समूह में उच्चतम यानी हाईएस्ट और निम्नतम लोवेस्ट के बीच के अंतर को, डिफरेंस को क्या कहते हैं। तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटाएंगे तो परिसर, रेंज कहते हैं। क्रम 4 की गुणन समिति वाली आकृति है वर्ग में 4 है, आराम से घूम सकते। यदि x -3 बराबर 4 है तो x का मान, तो यह माइनस का 3 है तो ये बराबर में जाके प्लस हो जाएगा। x -3 बराबर 4 है तो माइनस का है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 3 7, तो 10 होगा 7, आंसर है बी ऑप्शन। 11वां है -20 भाग -5, तो -20 भाग -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 कम 5, 5 चौक 20, 4, ऑप्शन सी। 12वां, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म होता है। ये समांतर रेखाएं तिर्यक रेखाएं, तो एक ही ओर बने कोण को क्या होता है, तो समपूरक होता है, बी ऑप्शन। खंड बी, खंड ख है हमारा। दूसरा, मान ज्ञात कीजिए -20 भाग 4 + -3, तो -20 भाग 4 + -3 है, तो -20 बटे में हमने 4 रख दिया, प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट में, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, माइनस का 5, तो -5 और यहाँ पे प्लस फिर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जोड़कर प्लस कर दिया हमने 8 और निशान माइनस का, यानी कि -8। प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सम संख्या बोलिए, प्रथम 5 माध्य ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम 5 संख्या है 2 4 6 8 10, 5 संख्याएं हो गई, इन सबको जोड़ के 30, और कितनी संख्या है कुल 5, 5 से काटा 6, तो इसका माध्य आ गया 6। x का मान बताइए, यदि 2x - 3 बराबर 3, तो 2x - 3 बराबर 3 है, तो ये 3 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाए, 3 और 3 6,
और 2 और x के बीच में गुणा का रिलेशन है, x यही रहेगा, 2 गुणा कर रहा तो उधर जाके भाग करेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो x का मान आ गया 3। पांचवा प्रश्न, समीकरण बनाइए तथा हल कीजिए। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 17 आता है। तो हमने माना वो संख्या x है, तो x में 5 जोड़ने पर 17 आता है, तो 5 प्लस कर उधर जाके माइनस कर देगा, तो 17 में से 5 गए 12, यानी वह संख्या हमारी क्या है, x यानी 12 है। बीस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, ये हमारा वर्ग है, इसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम भुजा गुणे भुजा करेंगे तो 20 दूनी 20 इंटू 20, 20 को 20 से किया तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। एक समषटभुज यानी 6 आकृति है, षटभुज मतलब 6 में कितनी समिति रेखाएं होती हैं, चित्र सहित बताइए। तो समिति रेखाएं होती है हमारी जब 6, 1 2 3 4 5 6, अभी जो भी लाइनें इसी कटेंगे तो 6 रेखाएं आएंगी, यानी 6 समिति रेखाएं हुई। अथवा वाला प्रश्न है, एक आयत की घूर्णन समिति का क्रम तथा घूर्णन कोण बनाइए। तो 180 डिग्री होता है, आयत है। खंड ग, निम्नलिखित आंकड़ों के दंड आलेख, दंड आलेख बनाने को बोला है, तो दंड आलेख हमने यहां बना दिया है। विषय और प्राप्तांक, यहाँ नीचे विषय हो गए या प्राप्तांक हो गए, आप इसे आराम से देख सकते हैं। नौवां प्रश्न है, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, पूरक है यानी 90 डिग्री, दो कोणों को जोड़ दो 90 डिग्री होना चाहिए, और समपूरक है तो 180 डिग्री। दो आसन कोण समपूरक है तो रेखिक युग्म, रेखिक युग्म। अथवा वाला प्रश्न, दो पूरक कोणों में बड़े कोण की माप छोटे से कोण से 12 डिग्री अधिक है, कोणों के माप ज्ञात कीजिए। माना छोटा कोण x, बड़ा कोण x प्लस 12 डिग्री, क्योंकि 12 अधिक है तो 12, और पूरक कोण होता है दो कोणों को जोड़कर 90 डिग्री। तो पहला कोण x और दूसरा x प्लस 12 बराबर 90, दोनों को जोड़ा 2x प्लस 12, 12 उधर जाके माइनस हो गया 78, दोनों के बीच में रिलेशन गुणा का, तो x ये रहेगा, 2 इधर जाके भाग करेगा तो 39, यानी कि x 39 डिग्री आया। तो दूसरा कोण हमारे पास आया x 12, तो यहाँ 39 प्लस 12 जोड़ दो 51 डिग्री, दोनों को जोड़ के देखा तो 90 डिग्री, यानी पूरा कोण है हमारा। y के लिए हल, तो y का मान निकालना है, 3/5 y माइनस 7 बराबर 8, माइनस का है प्लस हो जाएगा उधर जाके 15 हो गया, 3/5 y, y यही जो नीचे है वो ऊपर जाए गुणा करे, और जो ऊपर है वो नीचे आगे भाग करेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, तो y का मान आ गया 25। रिक्त स्थान बनना 11वें का 456 भाग, अब वही आंसर चाहिए तो हम 1 से भाग करेंगे तो हमें वही वापस आंसर मिलेगा, नहीं 1 माइनस 30 भाग 10, 0 0 कट गया तो माइनस का 3 आंसर, 9 पंजे 45, 1 माइनस है तो 1 माइनस आ जाएगा इसका, 13 प्लस माइनस में 12 है ब्रैकेट में प्लस खाली स्थान बराबर 13 प्लस में माइनस 12 प्लस माइनस 7, यानी कि यहाँ पे माइनस 7 है, यहाँ पे माइनस 7 नहीं, तो हम यहाँ पे माइनस 7 लिख देंगे, माइनस 7। 10 गुणा में है ब्रैकेट में 6 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट बंद, तो 10 अगर 6 से गुणा कर रहा है तो 10 ही तो यहाँ पे भी गुणा करेगा माइनस 2 से, तो 5 का 10 आंसर। अथवा वाला प्रश्न है, सिद्ध करना है, -12 गुणे में ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये इससे गुणा कर रहा है, -12 7 से गुणा कर रहा है एक ब्रैकेट में, प्लस फिर -5 -12 -5 आपस में गुणा करें दूसरे ब्रैकेट में, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ऐसे, 12 7 84 माइनस का 12 पंजे 60, माइनस माइनस प्लस, अब 84 में 60 गया -24, अब यहाँ देखिए -12, 12 7 84 माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 पंजे 60, यहाँ पे भी घट के 24 है, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। 12 प्रश्न है,
आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करने को पूछा एक ही प्रश्न में। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम में लिखने से बहुत आसानी हो जाती है, आपको जो ही पूछा है आपके सामने दिखाई देता है। तो माध्य पूछा है, तो माध्य के लिए सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो सभी संख्या को जोड़ के 126 और कुल संख्या हमारी है 9, तो 9 से हमने काटा तो 14, माध्य आ गया 14। और बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है। अब देखिए यहाँ पे 12 2 बार है, 13 2 बार है और 14 3 बार है, यानी कि 14, बहुलक हो गया 14। माध्यक संख्या माने नहीं तो हमारे पास 9 आई, तो 9 क्या है, तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n बटा 2 जमा 1, 9 9 जमा 1 10 10 बटे 2 यानी 5। तो पांचवें नंबर की संख्या हमारा माध्यक है, तो पांचवें नंबर 1 2 3 4 5, तो ये 14, इसका भी हमारा आंसर 14 है। 18 किस वर्ष टीम ने सबसे अधिक मैच जीते और उस वर्ष उन्होंने कितने मैच खेले? तो सबसे अधिक 2023 में 18, 2023 में खेले, जीते 18। किस वर्ष टीम ने सबसे कम मैच जीते और उस वर्ष उन्होंने कितने मैच जीते? तो सबसे कम जीते हैं 2024 में 8, 2024 में 8। टीम द्वारा जीते गए मैचों का औसत, तो जीते गए मैच कितने हैं? तो सबको जोड़ दिया हमने, सबको जोड़े 64 64 और कुल में कुल संख्या है 5 है, तो 5 से काटा 12.8, औसत आया इसका 12.8। तेरह प्रश्न हमारे पास, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का छायांकित भाग, यानी जो काला काला भाग है इसको। तो बड़ा त्रिज्या, हमने बड़ी त्रिज्या बड़ा आर मान लिया 10, और पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और पाई का मान 3.14, तो 3.14 और आर की वैल्यू 2 बार लिख दी, 10 इंटू 10 100 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 संख्याएं दशमलव के बाद छोड़ देंगे, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े आर का आ गया क्षेत्रफल। अब छोटे आर में पाई आर स्क्वायर 6 6 36 और 36 को इससे गुणा करेंगे तो 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छोटे का आ गया। अब पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम बड़े में से छोटा घटा देंगे, 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। खंड ड है 14 प्रश्न, उपयुक्त आकृति की समिति रेखाओं की संख्या 1 2 3 4, 4 तुमसे कट रही है तो 4 इसकी संख्या हो गई। उपयुक्त आकृति की घूर्णन समिति की का क्रम, घूर्णन 4 घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा तो 4 ही घूमेगा। उपयुक्त आकृति का घूर्णन कोण क्या है? देखिए ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, इनके बीच में 90 90 डिग्री है, देखो सब 90 90 डिग्री है, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, तो 90 डिग्री। एक आकृति का उदाहरण देकर हमें बताना है, तो ये आकृति बना देते हैं। तो इसमें कोई समिति रेखा नहीं है। उपयुक्त आकृति की सभी समिति रेखाएं खींची हैं, तो सभी समिति रेखाएं ऊपर नीचे खींच गई और ये इधर खींच गई। चौदह प्रश्न भी हो गया। पंद्रह प्रश्न हमारे पास, रिया एक बगीचे की डिजाइनिंग कर रही है, एक बगीचे की डिजाइनिंग कर रही है जिसमें 2 समांतर रास्ते हैं, एक और एक 2। एक तीसरा रास्ता इन दोनों रास्तों को इस प्रकार काटता है, ये देखिए काट रहा है। कोण 1 65 डिग्री है तथा कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जैसे आपको पता है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये जितना उतना ये होता है और जितना ये होता है उतना ही डिग्री का ये होता है। तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 यानी दोनों ये बराबर हैं, तो कोण 1 65 डिग्री है तो दूसरा भी 65 डिग्री होगा। तो कोण 2 की माप पूछिए, तो कोण 2 की माप देखिए, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 65 डिग्री है तो कोण 2 भी 65 डिग्री, पहले का आंसर। दूसरा कोण 1 बराबर कोण 4 है, कारण दीजिए। कोण 1 बराबर कोण 4 पूछा है, देखिए
कोण 1 बराबर कोण 4, तो 1 जब 65 डिग्री है तो कोण 4 भी 65 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है। तीसरे में कोण 3 की माप बताइए, 3 की माप, तो कोण 3 प्लस कोण 4, देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 एक ही लाइन पे, यानी कि इन दोनों का माप 180 है। और कोण 1 बराबर कोण 4 है, तो 1 जब 65 डिग्री है तो कोण 4 भी 65 डिग्री है, तो हम कोण 4 की जगह 65 डिग्री रखेंगे और 65 डिग्री उधर जाके घट जाएगा, तो कोण 3 का माप आएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री आया। तो सिद्ध कीजिए अथवा में कोण 5 बराबर 180 डिग्री माइनस 4, तो कोण 5 बराबर 180 डिग्री माइनस 4, कोण 3 बराबर कोण 5 है, देखिए कोण 3 और कोण 5 दोनों बराबर है, तो कोण 5 बराबर 180 डिग्री और कोण 4 की का मान 65 डिग्री है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे, कोण 5 बराबर 115 डिग्री। 16 प्रश्न है हमारे पास। चित्रा एक स्टेशनरी की दुकान पर जाती है, वह एक दिलचस्प बात देखती है, एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से ठीक दुगनी है। यानी नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं x, तो पेन की कीमत हुई 2x की दुगनी है। वह एक पेन और एक नोटबुक खरीदने के लिए 60 रुपए खर्च करती है। एक पेन और एक नोटबुक बोला है, यानी कि और दुगना बोला है यहाँ पे, तो हम इसके सॉल्व करते हैं। यदि एक पेन की कीमत x रुपए है तो नोटबुक और पेन की कीमत के x के पदों में लिखिए। तो हमने माना पेन की कीमत x और नोटबुक की कीमत 2x, क्योंकि दुगनी बोला उसने तो 2x। पहला हो गया हमारा। दूसरा है उपयुक्त स्थिति को दर्शाने के लिए समीकरण बताएंगे, तो समीकरण हो गया x प्लस 2x बराबर 60, क्योंकि इन दोनों को खरीदने के लिए उसने 60 रुपए दिए। एक पेन और एक नोटबुक की कीमत, अब इन दोनों को जोड़ा तो 3x, 3x x के साथ इसकी गुणा हो रही है, ये दो जगह भाग करें, 3 एकम 3 और 20 बार में आया 60, तो x की कीमत आई 20, यानी पेन की कीमत 20 रुपए और दुगनी थी अगर पेन और नोटबुक तो 40 रुपए। पेन की कीमत 20 रुपए और एक नोटबुक की कीमत भी 20 रुपए। दो पेन और एक नोटबुक की कीमत, कुल कीमत ज्ञात कीजिए। तो कुल कीमत क्या हो गई हमारे पास, दो पेन, बोला दो पेन, तो एक पेन 20 रुपए का, तो दो पेन 40 रुपए के और एक नोटबुक 20 रुपए की, तो 20 यानी कि टोटल 60 रुपए। ये 60 रुपए उसने खर्च किए थे। तो इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को हल कर लिया है।